बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। साल 2020 के आगाज के साथ ही खाड़ी मुल्कों से आए दिन सुपर पावर अमेरिका को टेंशन देने वाली खबरें सामने आती रही। अमेरिका के माथे पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा शिकन बढ़ाई तो वो ईरान है। लेकिन अब दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका ने खाड़ी देशों को तीसरे विश्व युद्ध का मैदान बनाने का प्रण ले लिया है। ईरान के बारूदी मंसूबों को तहस नहस करने के लिए सऊदी अरब पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को मिटाने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अपनी जंगी लड़ाकों के साथ विध्वंसक हथियारों को भी तैनात कर दिया है। तो क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अब दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मैदान जंग में ही ईरान से सीधी बात करेगी? देखिए ये रिपोर्ट। सऊदी अरब पर रिस्क, ट्रंप का प्लान फिक्स। रेतीले बैटल ग्राउंड पर विश्व युद्ध की टिक टिक। अमेरिकी फौज तैनात, अब मैदान जंग में होगी बात। मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा चुकी है। जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच में भीषण जंग होने वाली है। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से ही ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। ईरान सिलसिलेवार अंदाज में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से अटैक कर रहा है। जिस इराक में अमेरिका ने ईरानी कमांडर सुलेमानी को मौत दी, उसी इराक को ईरान ने जंग का मैदान बना दिया है। इराक में मौजूद अमेरिका के आधा दर्जन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया। ईरान ने खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के पांव उखाड़ने की कसम खा ली है। ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को न सिर्फ धमकी और चेतावनी दे रहा है, बल्कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंदाज में अटैक भी कर रहा है। ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान का अगला टारगेट अमेरिका का सबसे जिगरी यार सऊदी अरब होगा। सऊदी अरेबिया को काफी डर लगा रहता है कि ईरान उसके तेल के ठिकानों पर अटैक कर सकता है। ईरान ने इनफैक्ट पहले कहा भी था कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो ईरान जो है खाड़ी के क्षेत्र से तेल नहीं जाने देगा। ये यानी वो भी इसका जवाबी बदला ले सकता है, खासतौर से उन देशों से जो अमेरिका का समर्थन करेंगे या अमेरिका को अपना हवाई अड्डा या फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। सऊदी अरब पर ईरान कोई खौफनाक कदम उठाता, उससे पहले ही अमेरिका ने उसके खतरनाक मंसूबों को भांप लिया और अब अमेरिका ने भी ईरान को अपने ही अंदाज में जवाब देने का मन बना लिया है। ईरान पर पलटवार करने के लिए, तनाव और टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे विध्वंसक दांव चला है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब सुपर पावर अमेरिका की रूहानी से सीधी जंग होगी। सुपर पावर अमेरिका ने सऊदी अरब के अल खर्ज में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अपनी सेनाओं का जमावड़ा किया है। खाड़ी के सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका ने सऊदी की एयरबेस पर
300 स्पेशल कमांडो को तैनात किया है। इसके अलावा F-15E लड़ाकू विमान की नई स्क्वाड्रन तैनात की गई है। सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को भी लगाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल को भेजने के लिए थार्ड सिस्टम को भी तैनात किया गया है। अमेरिका ने F-22 रैप्टर फाइटर जेट को एयरबेस से पहले ही तैनात कर रखा है। तो अमेरिका को साफ तौर पर लगता है कि वो ईरान जो है, अगर अमेरिका को वास्तव में नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सऊदी अरेबिया के जो ऑयल प्रोडक्शन एरियाज़ हैं उनके ऊपर हमला करेगा। इसको निगाह में रखते हुए अमेरिका ने वहाँ 3000 सैनिक अपने लगा दिए। इसके अलावा उन्होंने 2 मिसाइल सिस्टम लगा दिए। एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो मीडियम टू हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो छोटी रेंज की मिसाइल्स हैं या हवाई जहाज़ से फायर की जाए मिसाइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, या छोटी मिसाइल जो है। और दूसरा उन्होंने थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको थर्ड सिस्टम कहते हैं, उसकी रडार बड़ी पावरफुल है, वो पूरे ईरान को कवर कर सकती है। जिस तरह से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी सेना ने मोर्चा संभाला है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब अमेरिकी ईरान से जंग के मैदान में ही सीधे बात करेगा। अब अगर ईरान ने अमेरिका के किसी भी ठिकाने को टारगेट करने की कोशिश की तो अंजाम बेहद ही खौफनाक होने वाला है। आखिर कैसे ईरान के हर बार को ध्वस्त करेंगे अमेरिका के ये खूंखार जंगबाज, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सुपर पावर ने ईरान के सुप्रीम कमांडर को मौत के घाट उतारा, लेकिन इस वाकये के बाद ईरान पर मानो अमेरिका को मिटाने की सनक सवार हो गई। ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका के आधा दर्जन सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया, ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया। इसी बीच आशंका यह भी जताई जाने लगी कि किसी भी वक्त ईरान सऊदी अरब पर भी हमला कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका भी ईरान पर पलटवार करने के मूड में आ गया है, क्योंकि इस बार सुपर पावर ने अपने जंगी लड़ाकों को खाड़ी के बैटल ग्राउंड में उतार दिया है। अमेरिकी जंगबाजों की एंट्री ने खाड़ी में जबरदस्त घमासान का सिग्नल दे दिया। ईरान की सऊदी अरब से जानी दुश्मनी है। सऊदी अरब की अमेरिका से पक्की दोस्ती है। इसीलिए ईरान अमेरिका को भी अपना दुश्मन मानता है। अब तक खाड़ी मुल्कों की यही अदावत तीसरे वर्ल्ड वॉर की बड़ी वजह बताई जाती है, लेकिन इस बार सीधी टक्कर ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये मुमकिन है कि ईरान सुपर पावर अमेरिका को अपनी कुव्वत, हथियारों की ताकत दिखाने के लिए सऊदी अरब पर विध्वंसक हमला कर सकता है, जैसा उसने इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किया। ऐसे में ईरान सऊदी अरब पर कोई भी वार करे उससे पहले ही अमेरिका ने सेना को सऊदी में तैनात कर दिया है। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे घातक, सबसे विध्वंसक और सबसे ज्यादा विनाशकारी लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की, जिसकी ताकत को देखकर आप भी ये समझ जाएंगे कि आखिर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ये दांव क्यों चला है। अमेरिका का खूंखार शिकारी। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि ये किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है अटैक और डिफेंस की क्षमता। ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की रफ्तार 2410 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर में लगे डेडली वेपन की। इसमें 1000 पाउंड की GBU-32 डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगी है। इसके अलावा M61A2 मल्टी बैरल गन लगी है, जो 20 mm की 480 गोलियां एक बार में ही दाग सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीक से ये लैस है। F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। इसके अलावा इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की मदद से छोटी परमाणु मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार आधुनिक हथियार बनाने में तैयार रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है और दिन पे दिन नए हथियार बनाता है, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों। अब उसने ये F-22 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है। इसकी कई कैपेबिलिटीज़ हैं।
इसकी ग्राउंड टू एयर है, एयर टू एयर है, इसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, आधुनिक किस्म के इसमें हथियार लगे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि एक स्टेप उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो डेटरेंट कहीं और के लिए हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के लिए हो। साल 2005 से अमेरिकी वायुसेना F-22 रैप्टर स्टाइल फाइटर का इस्तेमाल करती आई है। F-22 रैप्टर स्टाइल फाइटर का ईरान के बॉर्डर के आसपास मंडराना भी किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि F-22 रैप्टर की ताकत ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक लड़ाके की बात हुई। इसके अलावा अमेरिका ने F-15E फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को भी मोर्चे पर लगा दिया है, जिसे आसमान का ईगल कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड को भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भेजा है, जो किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खोजकर ध्वस्त कर सकता है। आखिर कैसे काम करता है थार्ड सिस्टम, आप भी देखिए। मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआती दौर में गिराने की क्षमता। थार्ड की टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, यानी आ रहे खतरे को ही खत्म करना। 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने की क्षमता। ये वही रक्षा कवच है जिसकी वजह से अमेरिका की जमीन पर मिसाइल से हमला नामुमकिन है, और अब अमेरिका ने इसे भी सऊदी अरब में तैनात कर दिया है। इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को भी अमेरिका सऊदी में तैनात कर रहा है। परमाणु युद्ध का सायरन मिडिल ईस्ट में बज चुका है, लेकिन ये एटमी जंग सिर्फ एक या दो देशों के बीच नहीं होगी। इस परमाणु युद्ध में महाशक्तियां सीधे भिड़ेंगी और अखाड़ा बन सकते हैं खाड़ी के मुल्क, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का जोर है तो दूसरी तरफ फादर ऑफ ऑल बम रखने वाला रूस। सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका एक पाले में है तो दूसरा खेमा भी एटम बम्बों का भंडार लिए बैठा है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर को टालना अब लगभग नामुमकिन है। अब्दुल बिन अहमद अल जुबैर, विदेश मंत्री, सऊदी अरब। ईरान अकूत खनिज तेल भंडार वाला देश। ईरान की ताकत इतनी भर नहीं, ईरान का जिगरी दोस्त रूस है, हर कदम पर ईरान का साथ देने वाला दोस्त, जिसकी शह पर ईरान एटमी प्रोग्राम तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहा है, वो भी अमेरिका को बताकर, उसे चिढ़ाकर। खाड़ी मुल्कों में ईरान की एटमी सनक हर किसी को डराती है। बीते सितंबर महीने में सऊदी अरब और ईरान में एटमी जंग की नौबत तक आ गई थी। सितंबर महीने में सऊदी अरब की तेल कंपनी पर 2 बड़े हमले हुए। अपने तेल भंडार अरामको पर हमले के एक हफ्ते बाद सऊदी सेना ने एक प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में हमले में इस्तेमाल हुई मिसाइलें और ड्रोन दिखाई गई। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने सबूत दिखाते हुए बताया कि यह हमला ईरान ने किया था। सऊदी अरब के साथ इस जांच में अमेरिका भी शामिल था। सबूत पेश करने के बाद सऊदी अरब ने मिसाइल लॉन्च के पॉइंट का पता भी लगाने का दावा किया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्दुल अल जुबैर ने तेल भंडार पर हमले के लिए ईरान पर निशाना साधा। सऊदी अरब के आरोपों पर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया कि अरामको के तेल संयंत्रों पर हुए हमले को सऊदी अरब को यमन युद्ध को समाप्त करने की चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। बात यहीं से बिगड़ गई। ईरान की धमकी के बाद इस मामले में अमेरिका भी कूद पड़ा। ईरान के हमले से तिल मिलाए सऊदी अरब का साथ देने आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। ज़बानी जंग जारी थी, जांच पड़ताल भी जारी थी, ईरान को संभल जाने के सिग्नल भी दे दिए गए, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब सऊदी अरब के प्रिंस ने ईरान के एटमी हमले के सवाल का जवाब भी दिया था। Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb, but without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. सऊदी तेल कंपनी पर हमले के बाद से रोजाना 5.6 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। क्रूड ऑयल की किल्लत हो गई थी। ठीक वैसे ही अब ईरान में लगी आग के बाद होने वाला है।
ईरान में तेल कीमतों पर मचा कोहराम कई देशों को कंगाल बना देगा, इसलिए ईरान में लगी आग के पीछे सऊदी अरब की तरफ उंगलियां भी उठ रही हैं। देखिए, जो ईरान और सऊदी अरब के बीच में आपको पता ही है, दोनों के बीच में आज नहीं बहुत जमाने से जो है उनकी बिल्कुल आपस में पड़ती नहीं है। तो जब भी सऊदी अरब में कुछ होता है तो वो उसका दोष जो है वो ईरान पे लगाता है। पिछले दिनों आपने देखा था सऊदी अरब के अंदर जो तेल के कुएं हैं उनके ऊपर वहां पे हमला हुआ था, तो सऊदी अरब ने कहा ईरान कराता है। अब ईरान जो है वो जो ईरान में दंगे हो रहे हैं या कुछ होता है वो कहते हैं सऊदी अरब कराता है। बदला सऊदी ने ले लिया है तो इसमें अमेरिका की भी पूरी मदद मिली। ट्रंप पहले से ही ईरान को बर्बाद करने की हसरत पाले बैठे हैं। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में जकड़ रखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका नजरिया यह है कि ईरान जो है उसको एक सख्ती से पेश आना चाहिए और उसको आणविक हथियार भी नहीं बनाने देना चाहिए और वहां पे इतना दबाव डालना चाहिए जिससे वहां सत्ता परिवर्तन हो। और आज जो वहां जिस तरह की वहां सरकार, एक तरह की इस्लामिक गवर्नमेंट वहां पे है और आयतुल्ला वहां की सरकार के जो है मुखिया होते हैं, वो ये चाहते हैं सबको हटा दिया जाए और वहां पे एक लोकतांत्रिक सरकार बने या ऐसी सरकार बने जो जनता चाहती है और अमेरिका की जो नीति है उसके अनुकूल हो वो सरकार। अमेरिका की बंदिशों के बावजूद ईरान का कुछ बिगड़ नहीं रहा था। ईरान सामान के बदले सामान में कारोबार कर रहा था, लेकिन अब उसके तेल में ही आग लगा दी गई तो फिर अंजाम ईरान से तेल और गैस की खरीद करने वाले देशों को भुगतना पड़ेगा। और ये एक तरफ से ऑयल वॉर हो जाए, इसका मतलब कि सऊदी अरेबिया ईरान के ऑयल फील्ड्स को अटैक करे और ईरान सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स को अटैक करे, तो मैं समझता हूँ फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक समय आ सकता है, खास करके भारत के लिए, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एनर्जी के लिए इन देशों से बहुत ज्यादा है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से भी बड़ा डर एटम बम का है, क्योंकि ईरान ने भी किसी भी देश के खिलाफ जंग शुरू की तो फिर महाशक्तियों का भिड़ना तय है। इसके बाद ना तो अमेरिका पीछे रहेगा और ना ही रूस। ट्रंप और पुतिन अलग अलग खेमे में हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम हैं। मतलब साफ है कि ये जंग भीषण होगी। तेल के लिए तीसरे विश्व युद्ध के अब आसार बनने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।